नमस्कार, स्वागत है कलर्स ऑफ लाइफ में। आज हम बात करेंगे घर के मुख्य द्वार के सामने कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी उन्नति में सहायक है और कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए हानिकारक है। अगर आप वास्तुशास्त्र में विश्वास रखते हैं और ईश्वर में, तभी देखें वीडियो को। मनुष्य के जीवन में कई ऐसी चीज हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन पर प्रभाव डालती हैं, जैसे ग्रहों की चाल। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस पर ग्रहों का, नक्षत्रों का पूर्णतः प्रभाव रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में छोटी बड़ी सभी चीजें प्रभाव डालती हैं। वास्तुशास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। कई बार हम सुनते आ रहे हैं घर में लगा पौधा या घर का कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए कभी लाभ या कभी हानि पहुंचाता है। ऐसी ही कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे दिन प्रतिदिन हम अपना नुकसान करते आ रहे हैं। जानकारी के अभाव में हम अपना मकान ऐसी जगह बना लेते हैं जहां हमारे घर की प्रगति रुक सी जाती है और हमारे घर का पैसा घर के कामों में न लगकर व्यर्थ के खर्चों, बीमारी, कर्ज आदि में चला जाता है। हम समझ नहीं पाते ये हमारे जीवन में क्या चल रहा है। आइए जानते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं। वो कौन सी चीज है जो हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है। दोस्तों, हम अपना मकान बहुत ही सुंदर और आकर्षक और सुविधाजनक बनाते हैं। हमारा जीवन सुख शांति और आनंद से बीते, मगर ऐसा होता नहीं है। गृह दोष बहुत ही कुप्रभाव देता है। जैसे घर के सामने बना कुआं कभी भी अच्छा नहीं होता है। जिस घर के सामने कुआं होता है उस घर की प्रगति रुक जाती है। परिवार के सदस्यों में आपस में मतभेद बहुत होता है। कभी कभी असमय मृत्यु का भी मामला सामने आता है। इसी तरह मकान के सामने बड़ा गड्ढा भी अशुभ माना जाता है। ठीक इसी तरह दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के सामने कोई पुराना बड़ा पेड़ भी शुभ नहीं होता है। आप भी इन बातों का अनुभव करते होंगे। घर में शुभता बनाने के लिए तथा नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में कम से कम पड़े, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने घर के सामने ऐसे पौधों को लगाना चाहिए जो हमारे घर की शुभता को बढ़ाता हो। दिन प्रतिदिन ऐसे पौधे हमारी प्रगति में सहायक होते हैं। घर में अच्छा होने से तात्पर्य घर में धन का आगमन ही नहीं, बल्कि घर में सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा होना, पारिवारिक तालमेल, खुशियाँ, ये सब होना चाहिए। घर में शुभ कार्यों का होना बढ़ जाता है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं वह पौधा कौन कौन से हैं जो हमारी प्रगति में सहायक होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे समी के पौधे के बारे में। समी का पौधा बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। इसकी लकड़ी, पत्ती, फूल सभी का धार्मिक महत्व है। कोई भी बड़ा यज्ञ हवन बिना समी के लकड़ी के संपन्न नहीं होता। समी की पत्ती सभी देवी देवता को पूजन के समय आप चढ़ा सकते हैं। मुख्य रूप से शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा को भी समी की पत्तियां बहुत प्रिय है। बुधवार को गणेश जी को 2 पत्तियां समी की जरूर चढ़ाइए, इससे आपका बुध ग्रह ठीक रहेगा। महाभारत काल में जब पांडव युद्ध के लिए गए थे तो समी वृक्ष का पूजन करके गए थे, जिससे उन्हें विजय की प्राप्ति हुई थी। जब उनका अज्ञातवास चल रहा था तब वो अपने शस्त्रों को, हथियारों को समी के वृक्ष में ही छिपा कर रखते थे। यह बहुत ही एक लाभकारी पौधा है। शनि देव का यह प्रिय वृक्ष है। जो इसकी नियमित पूजा करता है उन पर शनि देव की कृपा बनी रहती है। वह व्यक्ति मुकदमों में जीत जाता है, दुर्घटना आदि से बचा रहता है। इस प्रकार यह वृक्ष हर तरह से हमारे लिए लाभप्रद है। दूसरा वृक्ष है आंवले का। आंवला हमारे लिए हर तरह उपयोगी है। हर घर के
घर के सामने आंवले का वृक्ष शुभ माना गया है। यह मान्यता है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु का यह प्रिय पौधा है। आंवला फल हमारे लिए कितना स्वास्थ्यवर्धक और गुणकारी है, यह किसी से छिपा नहीं है। कार्तिक मास में एकादशी के दिन आंवला वृक्ष का पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। तीसरा पौधा है मदार का पौधा। यह पौधा भी बहुत शुभ माना जाता है। चाहे सफ़ेद फूल का हो या बैंगनी रंग का, दोनों शुभ होते हैं। जिसके घर के सामने यह पौधा होता है वह शत्रु भय से मुक्ति पाता है। घर के अंदर कोई भी नज़र दोष, जादू टोना, नकारात्मक चीज़ें नहीं प्रवेश कर पाती। यह हमारे लिए एक शुभ पौधा है। इसी तरह अशोक का वृक्ष, केले का वृक्ष, तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ होता है। मित्रों, यह आस्था और विश्वास की बात है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। हमारी आस्था एक पत्थर की मूर्ति को भगवान मानकर बड़ी बड़ी मंदिरों में हमें दर्शन के लिए प्रेरित करती है। यानी आस्था है तो भगवान हर जगह है। ऐसी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माता रानी।